स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड देन इट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टीम ओएस का जो फ्यूचर का स्कोप है, तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए हुआ क्या। तो हुआ ये है कि स्टीम डेक को लॉन्च किया था फरवरी 2020 में 2 में। तो ये गाड़ी खुल गया और ये समझिए अभी यानी कि 22 मई में 2025 में ये स्टीम ओएस का एक लेटेस्ट इटरेशन रिलीज किया गया है जो है ओएस 3.7.8। और अजीब नाम नहीं मिला था इनको, बट ठीक है, तो ये मतलब अपडेट है जो रिलीज किए। और बात ये बड़ा इसलिए है कि स्टीम ने पहले ही क्लेम किया था कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपना बनाए हैं जो इसमें स्टीम हार्डवेयर में चल रहा है वो लॉक्ड नहीं रहेगा, एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा। वो पूरी तरह से शेयर मतलब आप चाहें तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मतलब वो लोग अपने साइड से नहीं कर रहे थे। उनका था कि भैया हम खोल देंगे लेकिन पहले तो इसको अपने पे तो ढंग से चलाने दीजिए, पहले अपने से पॉलिश करने दीजिए, उसके बाद मतलब हम इसको ये कर देंगे। और उस टाइम में भी आप चला सकते थे लेकिन हार्डवेयर आपका मैच करना चाहिए था। तो उस क्लेम जो हुआ तो बहुत अच्छा चांसेस है कंपनी बिहाइंड द सीन बात की होगी। तो बहुत सारी और कंपनी भी हार्डवेयर बनाना शुरू कर दी जो कि स्टीम को सपोर्ट करता है। जैसे ही आप देखे होंगे जैसे ही ये हार्डवेयर आया था उसके बाद बहुत सारी और कंपनी का भी आने लगा, वो स्टीम की तरफ में था। और ये ऑफिशियल लॉन्च जो है अब गाड़ी खुल गया है कि जैसे आपका रॉग हो चाहे लीजन हो वो सब आराम से इसको चला सकता है डायरेक्ट। मतलब और कुछ कुछ केसेस में कंपनी लिटरली लॉन्च कर दी है मतलब आप सीधे खरीदने टाइम ही विंडोज का खरीदिए या स्टीम का खरीदिए, डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा बात है क्योंकि ये पहली बार है कि कंसोल का ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन मार्केट में रखा जा रहा है और हार्डवेयर आप चूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आपको स्टीम ओएस आज पसंद है, तो आप चुन सकते हैं कि भैया मेरे को स्टीम का हार्डवेयर बम-बम लगता है, मैं ले लेता हूँ। मुझे आसूस का पसंद आता है, मैं ले लेता हूँ। मुझे लीजन का पसंद आता है, ले लेते हैं। आपको जो लेना है ले सकते हैं। और बहुत सारे और लगे हुए हैं पाइपलाइन में कि मतलब आ जाएँगे समझिए कि 2026 होते-होते तक एटलीस्ट 3-4 और आ जाएँगे। तो ये काफ़ी बड़ा बात है। तो वही समझिए लिनोवो से लेके आसूस तक बड़ी-बड़ी और कंपनी कूद रही है, तो और इसका देखे-देखे और लोग भी कूद रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा बात हो गया कि पहली बार कंसोल का ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे खोला गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि विंडोज़ में समस्या क्या है। तो विंडोज़ समझिए जो पहली बार माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था वो था माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अगस्त 1981 को रिलीज़ किया गया था। और ये मतलब वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। हार्डवेयर कौन-सा था? हार्डवेयर था आईबीएम पीसी। तो आईबीएम पीसी जो समझिए ये कितनी बड़ी बात थी। जिसे आप कंप्यूटर आज कह रहे हैं उसका फाउंडेशन, उसकी नींव रखी गई है 1981 में। और ये बहुत बड़ा बात था कि उन्होंने नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस क्रिएट किया था। और नॉन उस समझिए उस टाइम में बहुत सारी कंपनी थी वो खुद का पैकेज बनाती थी कि सर हमारा ये हार्डवेयर है, हम इसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके लिए अगर डेवलपर काम करना चाहे तो करें। ये उस टाइम का इकोसिस्टम था मतलब कि 1970s का। और ये 80s के बाद ये हो गया कि हम विंडोज़ के लिए बना रहे हैं, विंडोज़ किसी पे भी चल सकता है। ये पूरा दुनिया का गेम बदल दिया और इसी के चलते ये सेल्फ फुलफिलिंग कर दिया कि सारे एप्लीकेशन मतलब कि जैसे किसी को ये चाहिए शेड्यूलिंग का चाहिए, किसी को टैक्स करने के लिए चाहिए, किसी को कैड मॉडलिंग के लिए चाहिए, किसी को सीएनसी चलाने के लिए चाहिए, वो सब के सब इधर-उधर जाने की जगह पे जो कि पहले होता था कि सर ये कंप्यूटर आप इस मैन्युफैक्चरर से खरीदो, उसके लिए आप किसी को हायर कीजिए, वो कोड करें, तो वो वैसे तो थोड़ी काम चलेगा। तो अब ये हो गया कि सब लोग विंडोज़ के लिए चलाओ, विंडोज़ डील करेगा हार्डवेयर के साथ और हार्डवेयर कंपनी आराम से अपने हार्डवेयर कंपनी को विंडोज़ को चलाना है, विंडोज़ के सॉफ्टवेयर को चलाना है। फचांग क्लियर हो गया। और ये बहुत बड़ा मार्केट को खोला, धड़-धड़ा के खोल दिया। मतलब कि कॉम्पैक्ट उसी टाइम में आया था, मतलब गेम बहुत तेज़ी से बदल गया। और वही समझिए इसीलिए वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम हैंडल का। और ये 1980s की बात हो रही है। 80s, 90s, 2000, 2010 मतलब शुरू का कुछ साल तक आपको डिस्कशन ही नहीं करना था। आप मार मैक कर लीजिए, मार आप लिनक्स कर लीजिए, लेकिन सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के मामले में मतलब ऑलमोस्ट 30 साल एट प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी भी वही है। मतलब डिस्कशन ही नहीं है, वो सेल्फ फुलफिलिंग बन गया कि ज़्यादा लोग इसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो ज़्यादा लोग उसके लिए हार्डवेयर बना रहे हैं, ज़्यादा लोग हार्डवेयर बना रहे हैं, तो उस ज़्यादा हार्डवेयर को टारगेट करने के लिए और सॉफ्टवेयर उसके लिए बना रहे हैं और पैसा आना शुरू हो गया। अडोबी हो जाए, वो उसके लिए सॉफ्टवेयर सब बनाना शुरू किया, सेल करना शुरू किया। आपका ऑटोडेस्क हो जाए, सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, सेल करना शुरू किया, तो ऐसे हज़ारों कंपनी बन गई। तो वो देखते-देखते वो एकदम ही हो गया। अब ये हो गया कि भैया मैं फ़ोटो एडिटिंग करता हूँ, तो मैं किस पे करता हूँ? मैं अडोबी करता हूँ। अडोबी किस पे चलता है? विंडोज़ पे चलता है। विंडोज़ किस पे चलता है? पीसी पे चलता है। टडा! तो ये जो आप मैकबुक सुन रहे हैं बहुत लेट से आया है, बहुत लेट से। इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि विंडोज़ बहुत बड़ा बात है। इसको ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस टाइम उसने फाउंडेशन रखा, उसी के चलते आप और हम यहाँ आज हैं। पीसी रिवॉल्यूशन इसीलिए हुआ है।
अब बात ये समझिए कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहा है, मतलब अभी भी, बस अभी लोग गाली ज़्यादा देते हैं, लेकिन अनडिस्प्यूटेड अभी भी है कि कितना दुनिया का वर्ल्ड जो है इसके सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। सर्वर को नहीं बात कर रहे हैं, बैक एंड को नहीं, लेकिन मतलब कंज्यूमर एंड में अभी भी हो जाता है। इसीलिए क्लाउड स्ट्राइक का जो एरर हुआ था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का फॉल्ट नहीं था, वो पूरी दुनिया कैसे हिल गई है कि भैया ये सब जगह पे विंडोज़ चल रहा है, सब जगह विंडोज़ चल रहा है। समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये समझिए कि ये तो हो रहा है, ठीक है, ये तक हो गया। लेकिन अभी के टाइम में यानी कि 2025 में लॉस्ट देयर ड्राइव एंड पॉलिश। अब रहा बात कि ऐसा क्यों हो गया कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक टाइम पे पॉलिश होता था, एक मतलब अच्छा था, विंडोज़ एक्सपी जेनुइनली अच्छा था। विस्टा में हार्डवेयर का प्रॉब्लम था कि मतलब हार्डवेयर उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन अगर जो लोग विस्टा का हाई एंड हार्डवेयर लेते हो, भाई विस्टा तो अच्छा था। तो जहाँ पे एक पॉलिश वाली फीलिंग आती थी, एक्सपी सबको था कि भाई एक्सपी था। फिर विंडोज़ 7 आहा! क्या बढ़िया बात है। लेकिन फिर धीरे-धीरे वो एकदम कबाड़ हो गया। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि अब जितने सीईओ आ रहे हैं, ज ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप कंपनी को समझ रहे हैं, उसका समझ लीजिए कि सीईओ पे आप बात कर रहे हो। जेन 1 सीईओ यानी जिसने कंपनी बनाई है, वो सबसे बेस्ट रखेगा। जैसे ही जेन 2 आएगा, थोड़ा-सा डामाडोल होगा। जेन 3 आते-आते तक भगवान भरोसे हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि ये सब कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन का होता है नंबर मस्ट गो अप। उनको ये नहीं दिखाना है आप कितना प्रॉफिट बनाए, उनको ये देखना है कि आपका प्रॉफिट, जैसे इस साल आपने $100 मिलियन का प्रॉफिट बनाया, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगले साल आपने कितना बनाया? अगले साल अगर आप सिर्फ 100 दिखाते हैं, यानी आप लॉस लीडिंग हैं। आपको वो 100 से 1 बढ़ाना पड़ेगा। 101 कीजिए, अगले साल 102 कीजिए। अब आप समझ सकते हो ये कि लगभग नामुमकिन चीज़ है। लेकिन हर बार इसीलिए मतलब जैसे-जैसे 3rd, 4th, 5th, 6th सीईओ फटाफट बदलते रहते हैं, क्योंकि सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते रहते हैं कि भैया आप ये क्या बोलते हैं, करते जाओ, धड़-धड़ करके आप करते जाओ, मतलब बढ़ाते जाओ। कुछ भी हो जाए, कस्टमर्स की आप वाट लगा दो, लेकिन बढ़ता, लाइन बढ़ते रहना चाहिए। नंबर मस्ट गो अप। तो वही समझिए, नंबर मस्ट गो अप। अब उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका साइड इफेक्ट हो गया, एडवर्टाइज़मेंट आ रहा है। पेड ऑपरेटिंग सिस्टम में एडवर्टाइज़मेंट आ रहा है उसके अंदर, मतलब आपका लिटरली टास्क बार में आपका टास्क बोल रहा हूँ, स्टार्ट मेन्यू में एडवर्टाइज़मेंट कूच दे रहे हैं। टेलीमेट्री डाल रहे हैं, क्योंकि बस दिखाना है कि नंबर ऊपर, नंबर मस्ट गो, स्टॉक वैल्यू बढ़ाना है, स्टॉक वैल्यू बढ़ाना है, और कुछ नहीं है। और रहा बात कि अच्छा, तो इतना प्रॉब्लम कैसे हो गया? इतना प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट यानी जो कॉर्पोरेशन है, वो अब विंडोज़ लाइसेंस से ज़्यादा पैसा नहीं बनाता है। मतलब कि अगर उनका ये स्लाइस ऑफ पाई देखिए, ऑलमोस्ट यही स्लाइस आपको मिलने वाला है हर जगह पे, परसेंटेज थोड़ा-सा इधर-उधर होगा, लेकिन उनका जो मेन बटर है, वो है अज़ूर। अज़ूर बनाता है उनके लिए सबसे ज़्यादा पैसा। दूसरा उसके बाद आता है ऑफ़िस, उसके बाद आता है आपका विंडोज़। विंडोज़ का जो टोटल परसेंटेज, मतलब एक टाइम पे विंडोज़ ही था, तो विंडोज़ पे कोई धांधली नहीं करते थे। फिर धीरे-धीरे हो गया कि ऑफ़िस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस है, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस खोल दिया गया इसके लिए, एप्पल के लिए खोल दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस हो गया, फिर अज़ूर जैसे चलने लगा, दर-दर करके सबको त्यागने लगे। मतलब आपका एक्सबॉक्स थोड़ा-सा है, लिंक्डइन है, बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरप्राइज़ सर्विस है, सरफेस हार्डवेयर लाइनअप्स है, मतलब थोड़ा-बड़ा इधर-उधर से करके है। लेकिन मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो इतना छोटा स्लाइस हो गया है कंपनी में कि अब उस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मतलब कि इसीलिए, और रहा बात कि कोई इसे त्याग क्यों नहीं रहा, क्योंकि जो इकोसिस्टम बना हुआ है, वो आप नहीं कम्पीट कर सकते। मतलब मार हल्ला कर लीजिए, कम्पीट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं सीधा बता रहा हूँ कि मेरा एक इंजीनियर, मतलब मैं रॉन वैनली के साथ काम कर रहा हूँ, वो सीवी इंजन बना रहे हैं, वो काम कर रहे हैं सीमेंस एनएक्स पे। अब थोड़े मैं उनसे लड़ने वाला हूँ कि भैया आप एप्पल में शिफ्ट करो, कि भैया क्योंकि उसमें सीमेंस एनएक्स नहीं चलता, काम खत्म। डिस्कशन वहीं खत्म हो गया, सीमेंस एनएक्स उसमें नहीं चलेगा, वो नहीं करने वाला है। और ऐसा बहुत सारे इंजीनियरिंग में होगा आपको। तो हम लोग को लगता है कि सब एप्पल यूज़ करके, कुछ नहीं करते। समझना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया आपका डेल, लिनोवो, एचपी पे ही चल रही है, और सब घूम फिर के विंडोज़ पे ही चल रहे हैं। सर्वर का बात नहीं कर रहा हूँ, और बाय द वे सर्वर में भी काफ़ी ज़्यादा अभी भी विंडोज़ सर्वर्स हैं। 100% नहीं है, लेकिन हैं, मतलब ज़ीरो नहीं है। इसीलिए वो ये माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स करके है, जो माइक्रोसॉफ्ट एंटरप्राइज़ सर्विस है, वो सब एक्चुअली अभी भी पैसा बनाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इनका ये परसेंटेज इतना कम हो गया, और लाइन मस्ट गो अप है। अब ये तो 3rd सीईओ पे चल रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली कोई ध्यान नहीं देगा। उनको एक बस प्रॉफ़िट बढ़ाओ। अरे सर, प्रोडक्ट कचरा होते जा रहा है, प्रॉफ़िट बढ़ाओ। इसीलिए ये सब में ज़बरदस्ती का बार-बार आपका बिंग का ऐड आता है। क्यों वो बिंग आता है? ताकि दिखा सकें कि देखो बिंग उतना यूज़ हो रहा है, तो बिंग का शेयर वैल्यू बढ़ेगा। भले सब लोग उसमें सर्च कर रहे हैं हाउ टू डिसेबल बिंग। तो यही विंडोज़ अच्छा खुला था, दुनिया को अच्छा खासा जगह पे लाया, लेकिन वो जो लाइन मस्ट गो आपका भूत काट लिया है, और बोल रहे हैं 3rd जनरेशन सीईओ तक कचरा हो ही जाता है कंपनी। वो, और रहा बात पाई उनका आ रहा है अज़ूर से, तो अज़ूर पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अज़ूर में लोग काफ़ी खुश हैं कि भाई अज़ूर तो अच्छा है, लेकिन बाकी सारा चीज़ भगवान भरोसे। और ये ऑफ़िस में फ़ायदा ये हो गया कि वो सब्सक्रिप्शन बन गया है, तो हर महीने उससे पैसा आता है, तो वो भी टेंशन का खत्म कर दिया है। तो इसीलिए अब करंट जो हालत है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये लोग उतना दिल से मेहनत नहीं कर रहे जितना करते थे।
अब बात करते हैं लिनक्स में क्या प्रॉब्लम, वो तो विंडोज का प्रॉब्लम है, लिनक्स का प्रॉब्लम। लिनक्स का समझिए, सबसे पहले बात जो भी आपको बोल रहा है लिनक्स, वो को ये नहीं समझे कि भैया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स एक कर्नल है, कर्नल के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। लिनक्स कर्नल को बोल देना कि ये लिनक्स है, उसका कोई मतलब नहीं। मैं लिनक्स नहीं यूज कर सकता अपने कंप्यूटर में, आप भी नहीं कर पाओगे जब तक उस पर 10,000 लेयर नहीं लगाएंगे। तो वो जो लोग सिस्टम बना रहे हैं हार्डवेयर लेवल पे, उनके लिए है। जो उस पर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए, आप और हमारे लिए लिनक्स नहीं एग्जिस्ट करता है। लिनक्स एक कर्नल है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और लिनक्स कर्नल को लेके बोले ना 100% आपका बैकएंड लगभग उसी पे चलता है। जैसे विंडोज पूरी दुनिया को चलाया, लेकिन बैकएंड में जैसे जाइए वहाँ लिनक्स सब संभाला हुआ है। वो बात एकदम सही। क्यों? क्योंकि वहाँ डेडिकेटेड लोग काम कर रहे हैं। सर मुझे पैसा मिल रहा है ये हार्डवेयर को चकाचक चलाने के लिए, वहाँ पे आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बात एकदम सही है। फिर आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑफ डिवाइसेस हो जाए, साइंटिफिक टूल्स हो जाए, बहुत सारा और चीज़ में भी यूज़ होता है। और बाय द वे मैन्युफैक्चरिंग में नहीं यूज़ होता है। मेरे को भी शॉक लगा कि मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी बहुत जगह पे विंडोज एक्सपी चल रहा है। इसलिए भैया ये कैसे हो रहा है, बट हो रहा है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात कि ठीक है, जब अगर ये है, नासा में भी काफ़ी सारा चीज़ इस पे यूज़ हो रहा है लिनक्स कर्नल पे। तो अब रहा बात कि ऐसा है तो काफ़ी बार लोग ट्राई किए होंगे, इतना लूज मोशन किया गया है इसको ठीक करने का कि हम लोग ये करते हैं, लिनक्स कर्नल के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं और उससे कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। चाहे उबंटू हो, फेडोरा हो, आर्च हो, हर्षई हो, दीर्घई हो, मिंट हो, जो भी हो, जो आपको कौन करना कर लीजिए। लेकिन वो हर फेल हो गया, हर कोई फेल। अब बाय द वे अगर इतने सारे दिख रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा फेल हो चुका है। अगर एक दो ऑप्शन के बारे में आप बात कर रहे हो, जैसे कि क्रोम ओएस हो गया, मैक हो गया, विंडोज हो गया, तो आप बात कर रहे हो, इतना सारा के बारे में बात कर रहे हो, यानी इसमें से कोई नहीं है, किसी का मार्केट शेयर नहीं है, और प्रैक्टिकली मार्केट शेयर नहीं है, और बिना पैसा के ये सब नहीं चलेगा। और इसीलिए देखिए सर्वर में कैसा पैसा है, पैसा देना पड़ता है भाई। ये सबका फ्री का आप ले सकते हो, लेकिन जब सर्विस चाहिए पैसा दीजिए। तो समझना बहुत ज़रूरी है और ये जितनी बार आप मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी लिनक्स का थोड़ी ट्यूटर करेगा हाउ टू डू इट इन लिनक्स। वो सर्च क्या करेगा, हाउ टू डू दिस इन उबंटू, हाउ टू डू दिस इन मिंट, हाउ टू डू दिस। अब रहा बात कि आप विंडोज में क्या टाइप करते हो, आप तो 7 विस्टा ये सब भी नहीं लिखना पड़ता, आप लिखिए कि हाउ टू डू दिस विंडोज, वो अपने आप आ जाएगा। सर अभी आप 2025 में सर्च करो, चांसेस यही है कि आप विंडोज 11 पे होगे। तो वो वाला एक फ़ायदा देता है कि हर किसी को पता है इसमें प्रॉब्लम है, हर किसी को पता है उसे सॉल्व कैसे करते हैं, हर किसी को पता है गूगल कैसे करते हैं उसको सॉल्व करना है। इसमें आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। मुझे उबंटू में एक दिक्कत आ रहा है, आधा से ज्यादा का फॉरम में जा रहा है, कमेंट आ रहा है कि भैया मिंट, मैं तो इसीलिए मिंट यूज़ करता हूँ। और फिर मिंट में आप करिए, मिंट में कोई प्रॉब्लम है, अरे मैं इसीलिए काली यूज़ करता हूँ। फिर काली में प्रॉब्लम है, मैं इसीलिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा इतने सारे लूज मोशन क्यों है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो लिनक्स का जो लिमिट है, वो लिमिट है कि लोग तभी उससे डील करते हैं जब उनको उसका पैसा मिलता है। जैसे मेरे एक फ्रेंड हैं, वो काम करते हैं इसमें आपका रेड हैट वाला बैक एंड पे, उनको काम करना पड़ता है, करते हैं, पैसा मिल रहा है, आराम से हंसी खुशी करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे समझेंगे, सबको कमांड लाइन पे करेंगे, क्यों, पैसा मिल रहा है। और नर्डी लोग करते हैं, उसमें कोई अच्छी बात भी नहीं, कोई बुरी बात भी नहीं। वो आपको अगर इंटरेस्ट है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, मैं वायरिंग कर रहा हूँ, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, नहीं कर रहे हैं। किसी को इंटरेस्ट है कर्नल लेवल पे होशियारी करने का, वो कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, जैसे मैं इंजॉय कर रहा हूँ, वैसे ही वाली बात होती है। लेकिन पेड इकोसिस्टम नहीं होने के कारण पुअर अडॉप्शन होता है। यानी कि मैं ये सब में से किसी को लेकर नहीं कर सकता भैया अडोबी चलाओ, अब बोलेंगे नहीं अडोबी खराब है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा क्लाइंट जो है बोल रहा है कि हमको अडोबी फोटोशॉप में फाइल चाहिए, तो आपको उसे फोटोशॉप में फाइल देना है, उस पर डिस्कशन नहीं होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मार्केट अडॉप्शन डिपेंड करता है कि बाकी सब, मतलब ये ऐसी बात होगी, लैंग्वेज लैंग्वेज तभी तक चलता है जबकि सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने को तो आप कोई भी लैंग्वेज लिखा दो, बहुत सारे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पे भी टेक्निकली नया लैंग्वेज लिखा गया है, बहुत सारी जगह पे आप लोग नया लैंग्वेज लिख देते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज थोड़ी है, क्योंकि लाखों लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑन पेपर वो हर डेफिनेशन मिट करेगा, उसका ग्रामर होगा, उसका टोन होगा, डायलेक्ट होगा, सब चीज़ होगा, लेकिन वो रियल नहीं है, क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं है मार्केट में। तो सेम वही हो रहा है कि पेड इकोसिस्टम नहीं है, और उसके कारण दिक्कत वही समझिए, कंपनी कोई नहीं उठा रहा है। कि जैसे कहने को इसमें से 3-4 ठो कंपनी है, लेकिन बहुत छोटी है। मतलब अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के कंपेयर में करूँ तो दिखेगा भी नहीं, गूगल और एप्पल के कंपेयर करें दिखेगा भी नहीं, वाल्व के कंपेयर में नहीं दिखेंगे, बहुत छोटे हैं। और जो जो कंपनी दिखेगी जो लिनक्स पे मास्टरी रखी, वो सब जनरली आपको बैकएंड वाले मिलेंगे, ये सब नहीं मिलेंगे। तो ये सीरियस एक दिक्कत बन जाता है कि उनका ऑप्शन नहीं है, और पैसा ना होने का हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेस नहीं हो पा रहा है। इसलिए बोलता है लिनक्स कोई नहीं बोल सकता है कि मैं लिनक्स चलाता हूँ, वो सब जवाब ही गलत है। आपको बोलना होगा मैं मिंट कर रहा हूँ, उबंटू कर रहा हूँ। और मैं एक टाइम पे था कि एक टाइम में ऑलमोस्ट लग रहा था अराउंड कहिए 2010 के आसपास में, 2015 के आसपास में, कि सबका था कि उबंटू पे सब लोग आने लगे। फिर कुछ हुआ उबंटू में, टेलीमेट्री कुछ हुआ, सब इतना जल्दी उससे बैकआउट कर लिए कि फिर से लिनक्स में ही पहुंच गया। अगर ये सारों का फोकस कर दिया जो उबंटू पे, अब उसमें बोले इसमें प्रॉब्लम से बात नहीं होती है, बात होता है पेनिट्रेशन से। अगर प्रॉब्लम है लोग झेलेंगे, अगर पेनिट्रेशन हाई है तो वही है।
पैसा मिले लोग कर रहे हैं। तो अभी के टाइम में इसीलिए हार्डवेयर इनका है ही नहीं। मतलब आप ये नहीं बोल सकते मैं ये लैपटॉप खरीद में उबंटू आ रहा है, आप इंस्टॉल करवा सकते हो, लेकिन वैसा है नहीं कि मतलब बस जाइए दिस रन्स ऑन उबंटू, या तो होगा रन्स ऑन मैक और रन्स ऑन विंडोज, रन्स ऑन क्रोम ओएस। तो वही एंड लेकिन इसी को उठा के, इसी कोर को उठा के, कर्नल को उठा के बहुत लोगों ने अच्छा अच्छा काम किया, जैसे कि आपका एंड्रॉइड हो जाए, क्रोम ओएस हो जाए, बहुत सारे बैक एंड हो जाए। तो ये समझना बहुत जरूरी, ये इतना सारा इसीलिए फेल हुआ। एंड्रॉइड है क्योंकि गूगल उस पर खर्च कर रहा है, क्रोम ओएस है क्योंकि गूगल उस पर खर्च कर रहा है, ये सारे रेड हैट वाला जो है क्यों चल रहा है, क्योंकि रेड हैट उस पर खर्च कर रहा है। जब तक खर्च करने वाले लोग हैं और फिर उसका एक पेड इकोसिस्टम बनता है तभी वो सक्सेसफुल हो जाता है। ये सब में सब लोग फ्री मांगने लगते हैं, नहीं चलेगा। ये लिनक्स का प्रॉब्लम था, है और रहेगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल है जो स्टीम ओएस का है। तो स्टीम के पास अब फायदा था पैसा का। पैसा क्या है? वाल्व। वाल्व कैसे पैसा बनाता है? ये महाराज जी कैसे पैसे बनाते हैं? ये पैसा बनाते हैं वो गेम बेच के, ठीक है। तो गेम बेचने पे डिपेंड करता है कि गेम की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो गेम की क्वालिटी डिपेंड किस चीज पे करती है? पहला तो हार्डवेयर, ठीक है, चलो आपने हार्डवेयर अपना बनाया। अब रहा बात की सर हार्डवेयर बनाना तो आप बेसिकली खरीद के सोल्डरिंग करके बनवा देना होता है, ठीक है, आपने बना लिया बल्ले बल्ले। सॉफ्टवेयर कैसे करोगे? सॉफ्टवेयर में आपको जाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट के पास। तो वहाँ पे आ गया कि अब माइक्रोसॉफ्ट बोले ना, उनका अटेंशन अब एकदम हट चुका है, तो वो उतना अच्छा बना नहीं रहे। अब रहा बात का गेम बहुत अच्छा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बार बार परेशान कर रहा है, तो लोग का एंड में एक्सपीरियंस आ रहा है कि सर गेम का मजा नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे बेटर एक्सपीरियंस आपको देना होगा। अगर आप नहीं देंगे आपका सेल्स घट जाएगा, यानी कि आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, आप उसे बेटर देने लगते हैं तो लोग उसको खरीदने लगेंगे, आपका और प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वही है, बेटर एक्सपीरियंस देंगे लोग पैसा देंगे। अब बोले ऐसा कैसे मैं जानता हूँ या सब कोई कैसे जानता है? निंटेंडो का लोग क्यों खरीदते हैं? क्या उसमें ग्राफिक्स है, क्या उसमें क्या है? पॉलिश है उसमें सबसे ज्यादा है, इसलिए लोग खरीदते हैं। कंसोल इसीलिए चलता था कि भैया उसको खरीदो, लोड मत लो, लोग हंसी खुशी पैसा देंगे कि अगर मुझे लोड ना लेना पड़े। तो इन्होंने पकड़ लिया कि भैया हम गेम बेच के पैसा बना रहे हैं, हमको एक्सपीरियंस पॉलिश करना है। अगर हम विंडोज के भरोसे रहे, विंडोज कुछ साल के अंदर इतना कचरा हो जाएगा कि ऐसे काम नहीं चल पाएगा। तो इनका प्रॉफिट इंसेंटिव है और मार्केट में पेनिट्रेशन भी है। तो वही समझिए, हार्डवेयर अच्छा इन्होंने बना लिया। अब बात हार्डवेयर अच्छा कोई भी बना सकता है, जब तक उसमें अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम की शादी नहीं हो कोई मतलब नहीं है। हार्डवेयर कोई मतलब नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई मतलब, दोनों का अच्छा शादी होना चाहिए। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, और तो इसीलिए उन्होंने इन हाउस बनाया। और इसीलिए सर मैं एक बार भी इसको लिनक्स नहीं बोल रहा हूँ, स्टीम ओएस बोलूंगा, क्योंकि ये स्टीम प्रोडक्ट है, लिनक्स नहीं है। लिनक्स कर्नल के ऊपर बनाया गया है। ये ऐसी बात हो जाएगी ये छड़ से बना है बिल्डिंग, अरे भैया छड़ से तो हर बिल्डिंग बनती है, लेकिन कौन सा बिल्डिंग है, क्या बनाया, कौन आर्किटेक्ट का डिजाइन डाला गया है, वो वाली बात होती है। तो वही समझिए, हार्डवेयर बना लेंगे, इन हाउस करते हैं, और इनको सिर्फ मेहनत करना होता है ट्रांसलेशन लेयर में, कि माइक्रोसॉफ्ट में जितने भी गेम चल रहे हैं, यानी कि जो विंडोज का जो पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन को मैं कैसे ट्रांसलेट करूं, यानी कि एक वर्चुअल लेयर बना रहे हैं उसके ऊपर, जिसमें ड्राइव मतलब समझिए डायरेक्ट एक्स जो उनका एपीआई है, जो प्रोटोकॉल है, जो जीपीयू कोर को बोलता है भैया तुम रेंडर करो, वो पाइपलाइन के बीच में इनको ट्रांसलेशन डालना है। वो डाल रहे हैं, वो ट्रांसलेशन पे मेहनत करें। ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने बना लिया, ट्रांसलेशन पे ये मेहनत कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं दबा के। और इसी के चलते अभी आपको अगर स्टीम डेक लेते हैं, जो कि 2022 में अगर आप लेते तो इट्स लाइक अभी थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। अभी लिख रहे हैं वही लोग जो आपको शुरू शुरू में रिव्यू कर रहे थे, यार हल्का है यार, अभी नहीं पका है, अभी भाई पॉलिश है। क्यों? पैसा डाल रहे हैं दबा के। तो वही समझिए, वो ट्रांसलेशन लेयर पे उनको मेहनत करा, जितना और वो मेहनत करते जा रहे हैं पहले ये, और ट्रांसलेशन लेयर एक लेवल के बाद इतना अच्छा हो जाएगा कि उन्हें हर गेम के लिए ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। वही पूरा टारगेट वही करना है कि भैया ट्रांसलेशन लेयर ऐसा कर दो, भैया ये डायरेक्ट टेक्स्ट का सर इसको इस कंटेनर में चलाओ, वो सॉल्व हो जाएगा, आपको लोड नहीं लेना है। सर ऐसे ये कॉल कर रहा है, अरे हम सॉल्व कर चुके सर, ये गेम भी यही कॉल कर रहा था, हम लोग संभाल लिया, ये वल्कन को कॉल करेगा, ये इसको कॉल करेगा, सबका टेंशन मत लीजिए, हम संभाल लेंगे। उनको वही ट्रांसलेशन लेयर में मेहनत करना पूरा, ताकि डेवलपर का जो पूरा कैटलॉग है उसका कोई दिक्कत नहीं हो। स्टीम के पास सबसे बड़ा बेनिफिट वही है, प्री एग्जिस्टिंग कैटलॉग, वो सारा को पोर्ट कर रहे हैं। और पोर्ट इसलिए नहीं कर रहे गेम लेके पोर्ट कर रहे हैं, उसे भाई गेम चलाओ ना, क्या दिक्कत हो रहा है, ये कॉल नहीं जा रहा है, ठीक है, ट्रांसलेशन लेयर में वो फॉल्ट है, उसे सुधारो। उसको सुधारते सुधारते करते जाएंगे। तो शुरू शुरू में 1000 गेम किसी तरह चल रहा था, अभी 10,000 गेम ढंग से चल रहा है। टारगेट ये है कुछ लाख गेम बिना हेडेक के चले, तो करते जा रहे हैं। और उससे फायदा ये होता है कि अभी ये इन्होंने स्टीम डेक बहुत बेच लिया, कई लाख पीस बेच दिए हैं, जो कि समझिए एक नई कंपनी बस एक नया रैंडम हार्डवेयर लाई मार्केट में और कई लाख पीस बेच दी। और वो कंपनी का मतलब समझिए पहला पोर्टेबल प्रोडक्ट था, इसलिए भाई ये कैसे हो गया, ये बहुत बहुत बेच चुके हैं। और उसका दूसरा फायदा होता है कि अगर ये बहुत बिकने लगता है, जैसे मान लीजिए कल को लाखों और बिकता है, तो जितनी गेम स्टूडियो है, जैसे मैं जहाँ पे काम करता हूँ, तो वहाँ पे हम लोग को दे दिया जाएगा भैया ये स्टीम डेक है, गेम चला के इसमें देखो कि स्टीम डेक में चल रहा है कि नहीं। क्योंकि गेम स्टूडियो का फायदा होगा कि गेम अच्छा चलना चाहिए, गेम में काय होगा, और देखेंगे भैया आपके गेम में काय हो रहा है, बाकी सारा गेम बढ़िया चल रहा है, तो आप पे गुस्सा निकालेंगे। तो वो गुस्सा निकालने से सबसे अच्छा है कि भैया चेक कर लो डेव किट में। कंप्यूटर में आप नहीं कर सकते, लाखों कॉम्बिनेशन है, स्टीम डेक में कर सकते हैं सर, एक ही है।
टेस्ट कर लो। तो उससे हार्डवेयर भी और बिकेगा, पॉलिश भी और होगा, और पॉलिश होगा तो और गेम्स बिकेंगे। वो समझ रहे, सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल है। और उसी में, और ये हार्ड, अच्छा ठीक है, इन्होंने बना दिया, गाड़ी खोल दिया, चलने लगा है। अब रहा बात कि खोल क्यों दे रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए क्यों खोल रहे हैं? एप्पल जैसा कि नहीं मैं लॉक कर दूंगा, वो खोल क्यों रहे हैं? ये जैसे खोल रहे हैं क्योंकि हार्डवेयर में ये जितना कंपटीशन होगा उतना पॉलिश बढ़ेगा। इसीलिए विंडोज सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम लॉक नहीं किया था। आप गेम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाइए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लोग हार्डवेयर बनाएंगे, आपको हेडेक नहीं करना। तब कंपटीशन आएगा कि स्टीम बना रहा है अपना, ठीक है, फिर रॉक बोलेगा हम ऐसे बनाएंगे, लिनोवो बोलेगा हम ऐसे बनाएंगे, मिनी पीसी बोलेगा हम ऐसे बनाएंगे, दूसरा कल को कोई कंपनी आता बोलता है हम ऐसे बनाएंगे। वही आप चाहते हैं, आप हमेशा चाहते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग हार्डवेयर से ट्राई करें। तो किसी का नहीं यार मेरे को ना बड़ा स्क्रीन चाहिए, मैं वजनदार हूँ, मैं संभाल लूंगा, लेकिन मेरे बड़ा चाहिए, ठीक है बड़ा सर आपके लिए अवेलेबल है। अरे मेरे को चाहिए ना बैटरी लाइफ बहुत बंद, अरे सर आपके लिए ये वाला है बहुत बढ़िया सूट करेगा। मेरे को ऐसा चाहिए नहीं जो पूरा एज ए कंप्यूटर है, बस मैं उसमें ये कर सर इसमें डुअल बूट है, टेंशन मत लीजिए। तो वो कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे। सर हम सिर्फ पॉलिश ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, हमारा अपना भी हार्डवेयर है, आप भी सपोर्ट कर रहे हो। और हार्डवेयर समझ लिए कि प्रॉफिट, हार्डवेयर से ज़्यादा प्रॉफिट होता है सॉफ्टवेयर में, इसीलिए वाल्व इसको बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। और ये स्मार्टली कर रहे हैं वाल्व, ये नहीं कि रिलीज़ किए हर साल रिलीज़ करें, ना जी ना, पॉलिश उन्हें सेल करना है। तो पॉलिश सेल करने के लिए एक हार्डवेयर पॉलिश करो। फिर इसीलिए मिड रिफ्रेश भी किए थे, तो वो बहुत टाइम के बाद, और वो भी सिर्फ माइंड रिफ्रेश किया कि मदरबोर्ड अच्छा कर दिए, ओलेड रिप्लेस कर दिए, और रिफाइनमेंट किए जो प्रोडक्शन का कॉस्ट घटाए। तो वो सब धीरे 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 कर रहे हैं। उनका फायदा ये होगा कि कुछ साल बाद ये आराम से निकल सकते हैं। अगर स्टीम ओएस काफ़ी हार्डवेयर खरीद लेते हैं, कि मान ली 5-6 कंपनी उसके लिए रेगुलर बनाने लगती है, तो इनको कोई टेंशन है, हम हार्डवेयर अब बनाएंगे भी नहीं, निकल लेंगे। अब ये निकल लो, जैसे कि आप समझ लीजिए कि एंड्रॉइड के लिए हार्डवेयर ढंग से नहीं बनता था शुरू में। याद रखे होंगे कि पहले बहुत हल्ला हुआ एंड्रॉइड के लिए गूगल बनाया, फिर हुआ कि नहीं भैया दूसरे कंपनी को दे दो, HTC को दे दो, इसको दे दो, वो दे दो। फिर ऐसे बैक एंड प्रॉफिट होता है, वो वही होता है। हार्डवेयर में उतना प्रॉफिट नहीं है जितना सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट 30% प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो ये वाल्व आराम से निकल सकता है बेल आउट, वो बोले भैया हम स्टीम ओएस दे रहे हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, उसके अंदर गेम जो बिक रहा है वो हमारा प्रॉफिट है। और वो बना भी सकते हैं, मतलब कि हार्डवेयर कंटिन्यूसली बनाते रह सकते हो, क्योंकि उनको ये फायदा रहेगा कि टारगेटेड हार्डवेयर है। ये एक गेम कंसोल पहले है, कंप्यूटर बाद में है। तो फायदा ये कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि सर इसमें मैंने ले लिया, मैंने इसमें प्लग लगाया, प्रिंटर नहीं चला। लोग बोले भैया तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंसोल में तुम्हारा प्रिंटर चल जाए, कौन सा एक्सबॉक्स में तुम प्रिंटर चला सकते हो या प्ले स्टेशन चला सकते हो? तो समझ रहे, ये लोगों का जो अटेंशन को लॉक कर रहा है। नहीं देखो गेम अच्छा चल रहा है कि नहीं, उसका शिकायत वो सुनते हैं, बाकी का शिकायत वो नहीं सुनते हैं। और उससे बाकी मैन्युफैक्चरर्स को फायदा रहता है ना कि अरे मेरा ये और बिकेगा अगर हम इसमें प्रिंटर का ड्राइवर डलवा देते हैं। वो अपना करते रहो, मेहनत करते रहो। ये स्कोप लिमिट जो कर देना, ये स्कोप भागते नहीं है कि ये भी कर सके वो भी कर सके, जो कि उबंटू को करना पड़ेगा, मिंट को करना पड़ेगा, उसका कोई हेडेक नहीं है। सर गेम अच्छा से चलाओ, बाकी चीज बाद में ऐड करना। तो वो सब करके टारगेटेड हार्डवेयर ये स्कोप क्रो को रोक दे रहे हैं, एक्सपेक्टेशन रीजनेबल रह रहा है। और जितना भी चीज़ अब ऐड हो रहा है, जैसे कि पहले ये सिर्फ AMD GPU सपोर्ट कर रहे थे, अभी भी मेजॉरिटी AMD वाला ही है, लेकिन वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि एनवीडिया का GPU सपोर्ट कर सके। वो अगर होता है बल्ले बल्ले, नहीं होता है तो भी कोई नहीं रोएगा। यही पोटेंशियल बहुत अच्छा है, क्योंकि पैसा का पोटेंशियल है। सर हमने हार्डवेयर बनाया, हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं हो। ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा बना दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम खोल दिया, सब लोग आइए कूदिए। और रहा बात कि अरे हार्डवेयर बढ़ जाएगा तो दिक्कत नहीं। लैपटॉप जितने करोड़ों पीस बनते हैं, पीस मतलब मॉडल्स, अलग अलग मॉडल्स बनते हैं, उनको 10-20 को ही संभालना, 10-20 संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये पोटेंशियल इसमें दिखा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए, अगर ये समझ लिए कुछ ही लोग हैं जो वाल्व का जीना आराम किए हुए, जिसमें है सबसे ज़्यादा एंटी चीट। जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी में लिए अभी भी लोग मेजॉरिटी में कंप्यूटर में कूदे हुए हैं। कारण वही, कॉल ऑफ ड्यूटी का जो एंटी चीट सिस्टम है वो ट्रांसलेशन लेयर में एंटी चीट अलर्ट ट्रिगर कर देता है, वो गेम ब्रेक कर देता है। वो उसी लिए बनाया गया है। और वाल्व कोशिश कर रहा है कि सर आप प्लीज़ हमारे साथ बात कीजिए, हम लोग डेवलप करते हैं साथ में कि आपका वो एंटी चीट हम सपोर्ट कर देंगे। नहीं हम नहीं करेंगे। वो कुछ ही कंपनी है, और ये हमको नहीं लगता बहुत लंबा समय प्रॉब्लम होगा, अगर वाल्व बिकता रहा और हार्डवेयर बिकने लगे जिसमें वाल्व ओएस चलने लगा, और लोगों को ये हुआ कि भैया मैं तो फोर्जा खेल, जस्ट एग्जांपल लीजिए, मैं ये गेम खेल रहा हूँ क्योंकि ये स्टीम पे चल रहा है, मजा आ रहा है, मैं खेल रहा हूँ। अरे भैया आप कॉल ऑफ ड्यूटी क्यों नहीं खेल? अरे वो तो नहीं चलता ना स्टीम पे, हम क्या करें? जहां वो एक बार आने लगा पब्लिक डिस्कोर्स में, लोग बात करने लगे, तुरंत अगले दिन ये कॉल ऑफ ड्यूटी बोलेगा, एक्टिविजन बोलेगा भैया भैया पोर्ट करो, तेरे पोर्ट करो। अभी अभी लेकिन वो दिक्कत है, मतलब 2025 के मिडिल में वो दिक्कत है। वही समझिए, क्रॉसओवर पॉइंट जो है वो थोड़ा क्लोज है। क्रॉसओवर कब होगा? क्रॉसओवर तब होगा जब विंडोज इतना कचरा हो चुका होगा कि भैया उससे ज़्यादा अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको स्टीम में मिलता है। मतलब, और इसमें लोगों को दिख रहा है कि सेम हार्डवेयर, सेम आसूस का हार्डवेयर में जो आप ले चुके हैं, खेल चुके हैं, उस पर आपको ज़्यादा बेटर बैटरी लाइफ मिल रहा है अगर आप उस पर विंडोज चला रहे हैं।
ये सॉरी स्टीम ओएस चला रहे हैं। क्यों? स्टीम मेहनत कर रहा है उसको सॉल्व करने के लिए, पॉलिश कर रहा है और उसमें बहुत सारा जो समझिए लेगेसी कोड है वो हटा दिया गया है, कचरा कम हो गया है। तो वो फ़ायदा बहुत मिलता है और जितना वेंडर बढ़ेगा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, बायर के लिए अच्छा रहेगा। कुछ बायर को नहीं यार मेरे को इस तरह का सस्ता डिवाइस चाहिए, कुछ को नहीं यार मेरे को इस तरह का एफिशिएंट डिवाइस चाहिए, सबको जो चाहिए वो कर सकते हैं। और ये एक लेवल और जंप कर सकते हैं अगर ये लैपटॉप पे कूद गए तो, क्योंकि अभी सबसे बड़ा दिक्कत वही है कि कोई भी फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मतलब कहने को क्रोम ओएस फ्री है लेकिन वो गूगल आपको खरीद रहा है, तो दिक्कत वो है। फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम आने के लिए लैपटॉप वाला घुसना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप इसका लेते हैं सिस्टम 76, ऐसा करके 3-4 और कंपनी है जो लैपटॉप बनाती है, वो लोग घुस जाए कि नहीं हम स्टीम सपोर्ट करते हैं, तब बहुत बड़ा बात होता है। और क्योंकि ये लोग मेहनत करेंगे, देखो स्टीम ओएस है, गेम वेमिंग का हमको टेंशन नहीं लेना, वो वैल्व कर दिया है। हमको बस ये करना चाहिए प्रिंटर वंटर चल जाए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो चल जाए, बारकोड रीडर चल जाए। बहुत बोले ना, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जिसके बारे में आप और हम नहीं सोचते और इंडस्ट्री रुक जाएगी अगर वो अच्छा सॉफ्टवेयर चलना बंद हो गया तो। आपका ये फ्रेमवर्क वाले उसको सपोर्ट करने लगे तो वो बाकी सारी चीज़ को सपोर्ट करेंगे। वो बहुत बड़ा ये मार्केट बन सकता है और कोई शिकायत नहीं करे। जैसे आप मान लीजिए फ्रेमवर्क का लैपटॉप लिया, उसमें स्टीम ओएस चला है, सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, गेम मजे से खेलो, फिर बोलेगा यार इसमें वीडियो एडिटिंग नहीं हो रहा है। वो बोले सर विंडोज़ लगा लो ना या डुअल बीट कर लो। गेम खेलना है आप स्टीम ओएस में, सर बेस्ट एक्सपीरियंस आता है, आपके पास ऑप्शन है। आपको उसमें नहीं मन भर रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है तो वो करो। और जितने ज़्यादा लोग स्टीम ओएस में घुसेंगे, चांसेस है कि आपका अभी जैसे डाविंची रिजॉल्व है, थोड़ा सा मेहनत करते हैं लिनक्स से सपोर्ट करने के लिए, वो स्टीम को छाती पीट के सपोर्ट करेंगे, सर हमारा में लाइए, हम आपका स्टीम में चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कंपनी को मेहनत करना पड़ेगा और लोगों को लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। जहां एक बार पैसा आना शुरू हो गया, धड़ 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 करके लोग करेंगे। इसीलिए सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पैसा का एक्चुअल बेनिफिट है। और ये एक बार स्टीम अगर एक क्रिटिकल मास क्रिएट कर देता है कि जहां पे मिलियंस या टेंस ऑफ मिलियंस या हंड्रेड्स ऑफ मिलियन छू दिया, तब तो कोई बात ही नहीं। 100 मिलियन अगर ये क्रॉस कर गए, 100 मिलियन स्टीम ओएस डिवाइस, तो वो कैटेगरी बन जाएंगे। कैटेगरी का मतलब है कि अब सारे स्टूडियो, सर हमको ट्रांसलेशन लेयर पे नहीं चल रहा है, हम आपके लिए हार्डवेयर पूरा डेडिकेटेड बना दे ताकि आपका एकदम बटर चले। और उनका ट्रांसलेशन लेयर जितना एफिशिएंट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग करना उतना आसान हो जाएगा। तो बहुत बहुत अच्छे रास्ते पे ये चल रहे हैं और क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन का स्कोप है तो चांसेस है। तो वही अब देखना है कि लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स कूदते हैं कि नहीं। पोर्टेबल वाले तो कूद गए हैं, अब देखना है कोई लैपटॉप वाला कूदता है कि नहीं। अगर वो लोग सपोर्ट किए और कोई बड़ी कंपनी कूद गई, जैसे मान लिया एचपी कूद गया, अगले दिन स्टीम ओएस छा जाएगा। बट अभी तो उतना ऊपर नहीं मानते, अभी बस यही सब छोटे मोटे लैपटॉप कंपनी ही कूद जाए वही बड़ी बात है। तो है यहाँ पे बहुत अच्छा, इसीलिए समझिए पैसा का स्कोप है, लोग मेहनत कर रहे हैं, हार्डवेयर का बहुत लंबा लिस्ट नहीं बना रहा, लेगेसी कोड को नहीं संभालना पड़ रहा है। तो बहुत सारा चीज इसमें दिख रहा है कि ये बड़ा बात हो सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, स्टीम ओएस क्यों इतनी बड़ी बात है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उनसे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।